कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। मात्र 10 दिन आपके एग्जाम के लिए अब बचे हुए हैं और इन 10 दिनों के अंदर आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा क्योंकि टेंशन भी है, लाइफ का सवाल है, आगे एग्ज़ाम है और इसके बाद आप जानते हैं कि कोई भरोसा नहीं कि अगला एग्ज़ाम कब होगा। सच्चाई यही है और किसके लिए भरोसा नहीं है कब होगा कि जो मेजॉरिटी है, मेजॉरिटी मतलब जो वनडे एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, क्योंकि इसके बाद जो एक एग्ज़ाम आपका शायद बंदी रक्षक का है, उसके अलावा ऐसे जनरल एग्जाम का कुछ अता पता नहीं है अभी फिलहाल के लिए। ठीक है, जब नोटिफिकेशन आएगा वो तभी पता चल पाएगा कि कब हमारा एग्जाम होगा क्या नहीं होगा। दूसरा, जो अदर एग्जाम हैं जो जैसे यूकेपीएससी के माध्यम से जो प्रीलिम्स, मेंस और इस टाइप के जो एग्जाम है उसमें आरओ यारो, लोअर पीसीएस, अपर पीसीएस, लोअर और अपर का तो अभी कुछ पता नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा हाँ इतना जो मुझे पता है, आरओ का अध्याचन आपका लोक सेवा आयोग को प्रेषित किया जा चुका है लास्ट फ्राइडे को। ठीक है, पिछले फ्राइडे को चला गया है। अगर उस अध्याचन में कोई कमी नहीं रही, यानी उसमें कोई ऐसा पॉइंट नहीं रहा कि शासन को वापस वो अध्याचन भेजना पड़े करेक्शन के लिए, तो आपका विज्ञापन लगभग 10 से 15 जुलाई के आसपास तक प्रेषित मतलब जो आपका निकाल दिया जाएगा आयोग के माध्यम से। ठीक है, तो मान के चलिए 10-15 जुलाई के आसपास। बट एक कंडीशन है कि उस पर कोई अध्याचन जो है उस पर कोई कमी ना रही हो, कुछ पॉइंट उसमें मिस ना हुए हों। सारा अध्याचन अगर प्रॉपर सही भेजा गया होगा तो आपका विज्ञापन आ जाएगा। ठीक है, दूसरा, प्रवक्ता वगैरह के लिए भी बच्चे पूछ रहे थे, उसमें थोड़ा सा बच्चों आपका डिले हो सकता है। डिले का मतलब बहुत ज़्यादा डिले नहीं कह सकते हम, कुछ समय, क्योंकि पहले क्या था आपका लगभग 594 पदों पे, 94 या 95 पदों पे अध्याचन प्रेषित होना था। उसके बाद एक बार पहले अध्याचन प्रेषित हुआ, कुछ उसमें जो दिव्यांगजनों के चिन्हीकरण वाले इश्यू या कुछ और मैटर की वजह से आयोग से वापस अध्याचन आपका जो है शासन को आया और उसके बाद उसमें जो एक लंबा समय लगा, सभी डिपार्टमेंट्स उसमें इन्वॉल्व थे, जो दिव्यांगजनों के चिन्हीकरण का मामला है। ठीक है, वो अब सॉल्व आउट हो चुका है। तो अब जहां तक मेरी नॉलेज में है कि आपके जो प्रवक्ता का अध्याचन है उसमें पदों को बढ़ाने के लिए फाइल पुटअप हुई है, जितना मुझे अभी फिलहाल पता है। ठीक है, शायद आपके पद बढ़ के आए, अगर आपके पद बढ़ के नहीं आए, उतने ही पदों पर अगर आपका अध्याचन आना होगा तो फिर वो जल्दी आ जाएगा। ठीक है, तो अगर पद बढ़ाने के लिए अगर आपका अध्याचन मतलब आपका पद बढ़ाने के लिए अगर चीजें हो रही हैं तो आपका क्या होगा, शासन से फिर आपके डिपार्टमेंट यानी निदेशालय को जाएगा वो फाइल, निदेशालय से पद जो है उसमें इनहेंस होंगे, इंक्रीज किए जाएंगे, फिर वो शासन में आएगा, फिर वो अध्याचन प्रेषित होगा, फिर लोक सेवा आयोग विज्ञप्ति निकालेगा। तो इस टोटल प्रोसीजर में कम से कम 1.5 महीना तो मान के चलिए। ठीक है, 1-1.5 महीना तो लगता ही लगता है, बट ये है कि आएगा पक्का, इतना तय है कि अगस्त, सितंबर या कहीं इसके आसपास तक आपका प्रवक्ता का विज्ञापन भी आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आरओ यार हो गया, प्रवक्ता है। इसके बाद जो आता है आपका लोअर और अपर पीसीएस। ठीक है, जो लोअर और अपर पीसीएस है, लोअर और अपर पीसीएस में कुछ डिले होगा, अभी अध्याचन आपका प्रेषित संभवतः नहीं हुआ है। ठीक है, लोअर और अपर पीसीएस के अभी डिपार्टमेंट से जो अलग अलग विभाग होते हैं, क्योंकि अपर पीसीएस देखोगे तो उसमें बहुत से जो डिपार्टमेंट हैं उन डिपार्टमेंट्स का क्या होता है, पद भेजते हैं। ठीक है, जैसे टैक्स वाले अपना भेजेंगे, मतलब इसके अलावा फाइनेंस वाले अपना भेजते हैं, रेवेन्यू वाले अपना भेजते हैं, इसके अलावा जो गृह वाले हैं वो अपना भेजते हैं, तो वो जो है भी कलेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो उम्मीद कीजिए आप आज से लगभग 15 से 20 दिन यानी 20-25 दिन आपके अध्याचन जाने में लगने चाहिए। ठीक है, क्योंकि जो मुझे पता चला, जितना मैंने पता किया, क्योंकि पता तो कर सकते हैं, ठीक है, कि कहाँ पे अभी कंडीशन है, कितना है, तो इतना आपका समय लगेगा। उसके बाद आप लोक सेवा आयोग उस अध्याचन की स्टडी करता है और अगर वो सारा नियम संगत होगा तो आपके अध्याचन उसके बाद क्या अध्याचन जो है विज्ञप्ति के रूप में प्रकाशित कर दिए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद बचता है पॉलिटेक्निक लेक्चरर। पॉलिटेक्निक लेक्चरर के भी बच्चे कई बार क्वेरीज करते हैं। पॉलिटेक्निक लेक्चरर का फिलहाल ऐसा कोई अपडेट नहीं है। ठीक है, मुझे अपडेट नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि आपका विज्ञापन नहीं आएगा, मैं ऐसा नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा कि मुझे फिलहाल के लिए कोई भी अपडेट नहीं है आपका पॉलिटेक्निक लेक्चरर के लिए, और मैं कोशिश करूंगा कि विदिन 1-2 डेज आपका जो पॉलिटेक्निक लेक्चरर है उसके बारे में आपको जानकारी दे सकूं। ठीक है, दरोगा अपनी फाइनल स्टेज पे है, जो दरोगा वाला है। ठीक है, दरोगा का क्योंकि जहाँ तक मैंने सुना था इसमें सिलेबस चेंज करने की बात चल रही थी। ठीक है, क्योंकि पहले क्या था, 300 नंबर की भर्ती प्रक्रिया होती थी जो 300 मार्क्स की, उसमें पहले आपका फिजिकल होता था, फिर आपका रिटर्न होता था, यही होता था ना। अब इस बार पहले रिटर्न होगा, तो आपको पहले परीक्षा की तैयारी करनी है, उसके बाद वो डबल स्टूडेंट बुलाएंगे, उनका फिजिक कराएंगे और वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा और आपका टोटल सिलेक्शन जो होगा वो रिटर्न बेस्ड है। अब रिटर्न बेस्ड अगर आपका सिलेक्शन है बच्चों, तो उसके अंदर आपको कहीं ना कहीं अभी से कड़ी मेहनत करनी होगी
और वो अध्याचन बहुत जल्दी आपका लोक सेवा आयोग को प्रेषित करके विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। और इसमें जो सबसे बड़ा डाउट है वो क्या है, इसके सिलेबस को लेके है। ठीक है, बहुत से लोगों ने ये कहा कि इसका सिलेबस चेंज हो सकता है। मुझे भी लग रहा है कि संभावित है कि इसका सिलेबस चेंज हो, क्योंकि स्केल ऊपर है, लेवल 7 है और लेवल 7 के अंदर वनडे एग्जाम की तर्ज पे 100 नंबर के ग्रुप सी पैटर्न पे ये कराएं या ना कराएं, ये अपने आप में एक प्रकार से देखने वाला सब्जेक्ट है, देखने वाला विषय होगा। ठीक है, संभावित है कि थोड़ा बहुत चेंज हो, यानी पुराने पैटर्न पे 300 के तहत न भी हो, संभावित है कि 200 नंबर के आसपास का कुछ रखें। लेकिन इसका जो अपडेट है ये भी मैं आपको 1-2 दिनों के अंदर कंफर्म करके कि सिलेबस पे चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये तो मेरे अजम्पशन है, अनुमान मान के चलिए कि मैं अपने अनुमान के आधार पर कह रहा हूँ कि इसमें ऐसा हो सकता है। तो होगा या नहीं होगा वो छोड़िए, फिलहाल आप क्या है, बेसिक चीजें तो आपको पढ़नी है। ठीक है, उत्तराखंड तो तब भी पूछेगा, वो हिंदी तब भी पूछेगा, जीएस तब भी पूछेगा। जब तक मैं इसका कंफर्म आपको ना बता दूं या लोक सेवा आयोग से इसका कंफर्मेशन ना हो जाए कि इसके सिलेबस में क्या है चेंजेज हुए हैं या क्या नहीं हो रहे हैं, तब तक के लिए आप क्या कीजिए, अपना जो पुराना पैटर्न है, पुराना मतलब हिंदी, जीएस और उत्तराखंड, इन 3 चीज़ों को कंटिन्यू रखिए। क्योंकि आपका पहले क्या होने वाला है, रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद आपका फिजिकल होगा। तो हम हाथ में हाथ धर के ये पता करने में बैठे रहें कि पैटर्न क्या होगा, वो जो चेंजेज होंगे उसमें कुछ चीज़ें कॉमन भी होती हैं। तो क्यों ना हम एक काम करें कि कॉमन चीज़ों को लेकर फोकस करें। तो महत्वपूर्ण हमारे लिए क्या है कि हम कॉमन चीज़ जो एग्जाम में है वो फोकस करें। ठीक है, तो क्या हो गया, आरओ का मैंने बता दिया, प्रवक्ता मैंने आपको बता दिया कि लेटेस्ट अपडेट जो मेरे पास है वो क्या है। लोअर और अपर पीसीएस के लिए अभी विज्ञापन जो मतलब विभागों से पद मांगे जा रहे हैं कि आपके वहाँ कितने कितने पद खाली हैं, उसका ब्यौरा दीजिए, तब जाके लोक सेवा आयोग को अध्याचन प्रेषित किया जाएगा। इसके अलावा पॉलिटेक्निक लेक्चरर की मुझे पर कोई अपडेट नहीं है। दरोगा का मैंने आपको बता दिया। इसके बाद जो आते हैं ग्रुप सी लेवल के एग्जाम, ग्रुप सी मैंने जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग कराता है। ठीक है, देखिए पुलिस कांस्टेबल अभी अभी ज्वाइनिंग हुई है। अखबारों में या आपने सरकार के द्वारा जो घोषणा की थी या पुलिस मुख्यालय से जो बीच बीच में आप सोशल मीडिया वगैरह के माध्यम से सुनते आए, उसमें ये कहा गया कि इतने नए कांस्टेबल्स की भर्ती की जाएगी, यानी ठीक है। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि नए कांस्टेबल का विज्ञापन आएगा, लेकिन वो कब तक आएगा ये कुछ पता नहीं है, मुझे नहीं पता। मतलब ठीक है, अब वो तो जो प्रेषित करेंगे अध्याचन या जो संबंधित संस्था है वो तो उनको पता होगा कि कब करने वाले, लेकिन कह तो रहे हैं कि कांस्टेबल का आएगा, क्योंकि आगे लोकसभा इलेक्शन है 2024 में, और लोकसभा इलेक्शन 2024 में तो अधिक फोर्स की आवश्यकता होगी। ठीक है, यानी क्योंकि इलेक्शन वगैरह हैं, इनमें ज़्यादा बल की, जैसे अभी कांवड़ यात्रा है तो देखा आपने जो अंडर ट्रेनिंग पुलिस कांस्टेबल्स हैं उनको वहाँ पे आपने आदेश भी पढ़ा होगा, उनकी वहाँ पे ड्यूटी लगा दिए। तो ये बल्क एक्स्ट्रा फोर्स की आवश्यकता होती है, उसके दृष्टिगत हम कह सकते हैं कि शायद कांस्टेबल के विज्ञापन मतलब अध्याचन जल्दी प्रेषित हो सकता, जल्दी मतलब आ सकता है उसका नोटिफिकेशन। अब कब आएगा क्या आएगा ये मैं नहीं कह सकता। ठीक है, इसके अलावा ग्राम विकास अधिकारी या ग्राम पंचायत विकास अधिकारी जो भी है आपका, वो अभी भर्ती जो प्रक्रिया है वो पेंडिंग है, मतलब वो एग्जाम ही नहीं हुआ है, री एग्जाम। ठीक है, उसके बारे में उसका तो कोई आएगा नहीं, और उसके अंदर जितने पद हैं उनमें से कोई नहीं आएगा फिलहाल के लिए। कहाँ से आएगा बताओ, वही भर्ती नहीं हुई है। पटवारी आएगा नहीं, पटवारी का तो अभी फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। फॉरेस्ट गार्ड आएगा नहीं। ठीक है, कनिष्ठ सहायक आपके जो है 2-2 जगह से चल रहे हैं, एक अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से, एक लोक सेवा आयोग से फिलहाल के लिए। इसके बाद अगर कोई ग्रुप सी लेवल के पद बचते हैं तो वो आएंगे। अब आपको पता है कि कौन से पद बच रहे हैं। शायद ऐसा हो सकता है कि इनकी ज्वाइनिंग के बाद, क्योंकि लंबे समय से ज्वाइनिंग नहीं हुई है, ये संभावित है कि लंबे समय से ज्वाइनिंग नहीं हुई है अलग अलग डिपार्टमेंट्स में। तो जैसे कनिष्ठ सहायक हैं तो उस टाइम पे लोग रिटायर्ड भी बहुत होते हैं। ठीक है, तो यही संभावना है कि ग्रुप सी लेवल में कनिष्ठ सहायक या इस टाइप के पदों पे विज्ञापन आएगा। ठीक है, इस टाइप के जो पद है, ग्राम विकास अधिकारी वगैरह का तो अभी वही भर्ती प्रक्रिया पूर्ण नहीं हुई, उसका तो हम उम्मीद नहीं कर सकते हैं। तो इस टाइप के कुछ पद हो सकते हैं कि जो आपका निकाले आयोग, लाइक पुलिस कांस्टेबल है, कहीं कई डिपार्टमेंट में ग्रुप सी में जैसे क्लैरिकल वगैरह के पद हैं, कुछ ऐसे पदों पर आपका संभावना है वो है। ठीक है, तो इन सब को देखते हुए जो हमारे पास एग्जाम बचता है वो कौन सा बचता है, जो अभी लेटेस्ट जो एग्जाम है वो है हमारे पास बीपीडीओ और वीडियो का। ठीक है, यानी इसके अलावा हमारे पास फिलहाल के लिए कोई भी एग्जाम नहीं है। और बीपीडीओ वीडियो का एग्जाम का मतलब वही आपकी आगे की भविष्य, यानी जो आपका फ्यूचर है वो तय करने वाला है। अब कितने बच्चे इसमें ऐसे हैं जो लोक सेवा आयोग के एग्जाम के लिए तैयार हैं ये मुझे नहीं पता। ठीक है, आप लोग किस तरीके से अपने आप को लेके जा रहे हैं, क्योंकि 2023 का जो ईयर है इसमें जो विज्ञापन प्रकाशित होंगे मुझे ये लग रहा है कि लोक सेवा आयोग वाले ज़्यादा प्रकाशित होंगे, क्योंकि आपके लोअर अपर आरओ लेक्चरर
और जो इस टाइप के पद हैं दरोगा वगैरह, वो वहाँ से प्रकाशित होने वाले हैं। और यहाँ के लेवल में जो है ग्रुप सी जो वनडे एग्जाम है, यहाँ मुझे तो नहीं पता कि कौन कौन से ऐसे पद हैं जिन पे विज्ञापन आएगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अंतिम 10 दिन बचे हैं कि इन अंतिम 10 दिनों में हम क्या कर सकते हैं। कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट, कोई ऐसी मतलब एक जादू की झप्पी हमें मिल जाए कि हमारा सारा काम बन जाए। अब मुझे तो नहीं समझ आता कि इतने कम समय में हम क्या करें। तो मैं आपसे यही कहूँगा, आप क्योंकि बच्चों इतने लंबे समय से चीज़ों के पीछे लगे हैं, डटे हैं, मैदान जंग में आप खड़े हैं, हिम्मत नहीं हारते आप, बहुत अच्छी बात है। पेशेंस का लेवल भी आप दिखा रहे हैं, धैर्य आपके अंदर है, आप कंटिन्यू इस उम्मीद में पढ़ाई कर रहे हैं कि आज नहीं तो कल आपका सिलेक्शन होगा। तो कम समय हमारे पास बचा है, इन कम समय में यानी इन 10 दिनों में हम क्या करें। मैं तो आपसे यही कहूँगा, जो पढ़ दिया, ठीक है। अब कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, जितना हो सके फालतू के ऑब्जेक्टिव लगाना शुरू करो, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। अगर आप सोचो कि नहीं यार मैं ये चीज़ करूँ, देखो 2 चीज़ें हैं बच्चों मेरी नज़रों में। 10 दिन अगर आपको पढ़ने हैं, रीजनिंग प्लस कंप्यूटर प्लस करंट अफेयर्स, इन 3 चीज़ों को आप 2-3 घंटे पढ़िए, जितना इसको फोकस कर सकते हैं, रीजनिंग, कंप्यूटर प्लस करंट अफेयर्स। क्योंकि अगर उसने सचिवालय रक्षक की तरह 10 नंबर की ये दे दी और 5 नंबर की ये दे दी, तो 10 5 15, 2-3 नंबर ये दे दिया, प्लस 3 कर दो, ठीक है। तो ये 18 नंबर जो होते हैं, 18 मार्क्स बहुत बड़ा स्कोर होता है। तो मैं ये कहूँगा इन 10 दिनों में जो बचे हुए 10 डेज हैं, आपको इन 10 डेज में क्या करना चाहिए, इस पोर्शन पे फोकस करना चाहिए। अब आप कहोगे सर उत्तराखंड हिंदी एंड जीएस, यूके हिंदी प्लस जीएस, इन तीनों पे क्या किया जाए। मेरा तो एक ही सजेशन है, एक ही सलाह है, जीएस को आपने क्या करना चाहिए, एमसीक्यू बेस्ड बनाना देना चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास समय बचता है, क्योंकि देखो क्रैश कोर्स आपने पढ़ रखा होगा, पहले भी आपने पढ़ा होगा, बार बार सेम चीज रिपीट करते हुए इंसान इरिटेट हो जाता है, बोरिंग सा उसको लगने लगता है, पढ़ाई उबाऊ लगती है। फिर अब कोई पढ़ाई भी थोड़ा ना हुई, वो है कि रट्टा मार, एक तोता नहीं होता वो, रटा दो उसको, रटना ही तो है। क्रैश कोर्स पढ़ो, जिला सीरीज पढ़ो, इंडिविजुअल टॉपिक सीरीज पढ़ो, उत्तराखंड इतिहास समझने के लिए तो स्टार्टिंग में जब समझाया गया था वो समझ गए आप। लेकिन आज की तिथि पे अगर आप कहोगे कि आप क्या पढ़ रहे हो, आप पढ़ तो वही रहे हो ना, क्योंकि एग्जाम का नेचर जैसा होगा वही आप पढ़ोगे। एग्जाम का नेचर क्या है, रटने वाला है, वनडे एग्जाम है, फैक्ट बेस्ड एग्जाम आता है, वही चीज आप चीजों को बार बार रटते हैं तो वो बहुत उबाऊ सा, बहुत बोरिंग सा लगने लगता है। क्योंकि अगर हम नई चीजें पढ़ें, थ्योरेटिकल चीजें पढ़ें, डीप स्टडी पढ़ें, एज ए स्टोरी हम चीजों को लें, एज ए अंडरस्टैंडिंग हम चीजों को लें, तो वो हमारे पल्ले बहुत ईजिली पड़ती है। बट अगर आप वही जिला सीरीज, वही इंडिविजुअल टॉपिक सीरीज, वही परीक्षा वाणी, वही उत्तराखंड का इतिहास बार बार पढ़ेंगे तो बहुत उबाऊ, बहुत बोरिंग सा लगने लगता है। तो इन 10 दिनों में अपने माइंड को रिलैक्स देना है। नई चीज के नाम पे अगर आपको पढ़ना है तो आप सिर्फ इस पोर्शन पे काम कीजिए, ठीक है। और मेरा तो पर्सनल सजेशन है आपको, इसको कम से कम 2-3 घंटे दीजिए बच्चों, देने चाहिए आपको, ठीक है। क्योंकि ये एक ऐसा पोर्शन है जो आपके सिलेक्शन को बहुत हद तक प्रभावित करेगा। क्योंकि जीएस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है, जिसके मार्क्स सिलेक्शन के लेवल में अच्छे होंगे उसके भी बहुत ऊपर मार्क्स नहीं होते हैं, जिसके कम होंगे और सिलेक्ट नहीं भी होता तो जीएस वाले वगैरह की जगह स्कोर कम मत ज़्यादा नहीं होता है। अंतर आता है इन जगहों पर। क्योंकि देखो अगर सपोज नॉर्मली अगर आप जैसे देखोगे ये वाला पेपर सचिवालय रक्षक का लगभग इतने मार्क्स का इस पोर्शन से आया था, और अधीनस्थ क्योंकि दोबारा एग्जाम करा रहा, हम ये उम्मीद करेंगे कि वो फिर से क्या करे, लगभग इतने ही मार्क्स का अपना इस पोर्शन को रखे। तो सोचिए एक सेलेक्ट होने वाले कट ऑफ, जैसे किसी एग्जाम की कट ऑफ 65 पे ही है सपोज, ठीक है, जो सेलेक्ट नहीं होता तो वो 65 से नीचे वाले सेलेक्ट नहीं होंगे, यानी 65 से जिसके कम है। अब देखिए 18 नंबर का पोर्शन ये है, अब वो जो सिलेक्टेड नहीं हो रहा ना, मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज उसकी ये रहेगी कि उसके इस वाले पोर्शन से नंबर नहीं आए, क्योंकि रीजनिंग वगैरह, कंप्यूटर वगैरह और जो करंट अफेयर वगैरह लोग वहाँ पर मात खा जाते हैं। बहुत से लोग उस चीज़ को सीरियसली नहीं लेते हैं, क्योंकि उत्तराखंड ज़्यादा है 40 नंबर की, तो उत्तराखंड को ज़्यादा का समझ के ज़्यादा टाइम उत्तराखंड पे ही दे देते हैं। अब इतना समय उत्तराखंड को दोगे, इतना समय उत्तराखंड को दोगे कि वहाँ से एक पीक पॉइंट पर पहुँचने के बाद आपको रिटर्न में कुछ नहीं मिलेगा, तो फिर ये भी कोई फायदे का सौदा नहीं है। मेरा तो पर्सनल सजेशन ये है, ठीक है। तो जीएस के लिए एमसीक्यू कीजिए और 2 सोर्स से पकड़िए 10 दिनों के अंदर, लूसेंट एमसीक्यू प्लस घटना चक्र एमसीक्यू। ये दोनों एमसीक्यू अगर आप करेंगे तो आपका कहीं ना कहीं एक बहुत बेहतर लेवल का, बहुत अच्छे लेवल तक आप चीज़ों को अपना एग्जाम हॉल तक पहुंचा सकते हैं, ठीक है। तो जीएस के लिए आपका ये रहा। इसके बाद आता है हिंदी वाला, देख उसके बाद जो सेकंड पोर्शन आता है हिंदी वाला। अब हिंदी में देखिए 2 से 3 बार रिवीजन हो चुका है, जैसे होमवर्क की क्लासेस भी थी। अब कई बच्चे होमवर्क को लेकर परेशान हुए, बच्चों 10 दिन बचे। मैंने आपसे क्या कहा, एक जो स्टूडेंट होता है ना, चीज़ों को जो कैच करने वाला होता है कि मेरी स्ट्रैटेजी क्या है, उसको वो पकड़ लेते हैं। बार बार अगर आप उसी चीज़ को कहेंगे, क्योंकि समय नहीं है
और होमवर्क के लिए जैसे 18-19 क्लासेज आए ना, आपने वहाँ से रिदम पकड़ लेना चाहिए कि यार सर किस किस तरीके से होमवर्क दे रहे हैं, हम उसी को कंटिन्यू करें, ठीक है। तो हिंदी वाला पोर्शन है, और मैं तो ये नहीं कहूँगा कि इसमें आपको फोकस करना चाहिए। 10 दिन बचे हैं, जितना हो सकता है जो लूसेंट है उसी के एमसीक्यू लगा दो, उसी के पीछे जो एमसीक्यू है आपके लेटेस्ट लूसेंट होगी उसके एमसीक्यू को पढ़ते रहो, ठीक है। क्योंकि समय न होना और बार बार उसी उबाऊ स्टडी को करना बहुत बोरिंग, बहुत इरिटेटिंग है, और एग्जाम में वो सब चीज़ें आपके लिए कहीं ना कहीं अगर आपने पहले मेहनत की है तो वो एग्जामिनेशन हॉल तक जाते जाते आपके माइंड पे क्लिक कर जाते हैं। ये सत्य है बच्चों, ठीक है, हमेशा याद रखना इस चीज़ को। अगर आपने पहले स्टडी की हुई है वो चीज़ें आपके माइंड पे क्लिक कर जाएंगी, ये कंफर्म है, ठीक है, ये हमेशा याद रखना। तो आप ये मान के चलिए आज जैसे आपने पहले की स्टडी की वो आपका सही तरीके से अगर आपने पढ़ा है तो जैसे ही आप एग्जामिनेशन हॉल तक जाएंगे वो आपको याद आ जाएगा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन बचता है उत्तराखंड का, ठीक है। क्या कहा मैंने? रिवीजन। इसमें आप एक काम कर सकते हो, इसमें आप वही पॉलिसी अपनाइए, डिस्ट्रिक्ट सीरीज, इंडिविजुअल टॉपिक सीरीज और उत्तराखंड का इतिहास, ये 10-10 मिनट डेली पढ़ना है, ठीक है, 10-10। और परीक्षा वाणी को आप उसी तर्ज पे आगे कंटिन्यू कीजिए जो आप चैप्टर वाइज कर रहे थे। चैप्टर 9-10 तक तो मैं आपके साथ था, आप उसी जो ट्रेंड चल रहा था आपका, वही जो पॉलिसी चल रही थी उसी को आगे बढ़ाइए। तो उसी को अगर आप आगे बढ़ाएंगे, उसी तर्ज पे अगर आप आगे बढ़ाएंगे तो फिर आप याद रखना आपको किसी भी केस में किसी भी तरीके की समस्या उत्पन्न नहीं होगी, ठीक है। इस चीज़ को आपको क्या रखना बच्चों, ध्यान में रखना है, ठीक। तो इस तरीके से अगर आप कंप्लीटली फोकस रहेंगे तो आपका बीपीडीओ वीडियो या जो ये भी जो एग्ज़ाम है स्नातक स्तरीय वो बेहतर होगा। अभी तो देखो एग्ज़ाम डेट पोस्टपोन करने की बात छात्र कर रहे थे हरिद्वार वगैरह वाले, वो तो फिर आयोग जाने या जो मतलब संबंधित संस्थाएं हैं वो जाने कि उनको क्या करना है क्या नहीं करना। लेकिन अभी जैसे पहले से दी हुई तिथि है 9 जुलाई की, उसके आधार पर ही आपको तैयारी करके जाना है, ठीक है। एग्ज़ाम 10 दिन 20 दिन पीछे जाने से बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता। हाँ, लेकिन ये है क्योंकि कांवड़ यात्रा है, कांवड़ यात्रा की वजह से आयोग ने ये कहा कि हरिद्वार ऋषिकेश वगैरह में सेंटर नहीं रखेंगे। हरिद्वार और ऋषिकेश के कई छात्र चाहते हैं कि एग्ज़ाम का जो तिथि हो एक 10 दिन पीछे चली जाए, 23 शायद वो कह रहे हैं। अब वो तो देखो निर्णय क्या आता है वाली बात, बट आप फिलहाल ये मान के चलिए कि आपकी नियत तिथि पे अगर आपका एग्ज़ाम होता है तो आपको क्या करना है, ठीक है। बाकी पॉजिटिव रहिए, आशावादी रहना है, हमेशा ये रखना है कि यार हम दिखाएंगे, करके दिखाएंगे, ठीक है। अब परिस्थितियां विपरीत तो होती हैं, ठीक है, प्रतिकूल परिस्थितियां होती हैं। इन प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अगर आप डटे हैं, अगर आप सोचते हैं कि नहीं मैं डटे रहूँगा, मैं लड़ूंगा, मैं आगे बढ़ूंगा, तो फिर एक महानता के जो प्रतीक हैं वो आप हैं बच्चों, ठीक है। आप लोगों के साथ मेरा आशीर्वाद हमेशा रहेगा, अपना जी जान से लगे रहिए, ठीक है। फिर 9 तारीख का जब एग्ज़ाम हो जाएगा बीपीडीओ वीडियो वाला, क्योंकि उसके बाद कई छात्रों को अपना भविष्य जो है वो बहुत मतलब फिलहाल के लिए सरकारी क्षेत्र में वो दिखेगा नहीं, ये सच्चाई है, ठीक है। क्योंकि विज्ञापन नहीं होगा तो हिम्मत नहीं आती कि हम इसको आगे को कंटिन्यू करें, क्योंकि 9 तारीख एक ऐसी डेट है यानी जब आपका बीपीडीओ वीडियो एग्जाम होगा, बहुत हद तक चीज़ों को तय करेगा। तो तय कैसे करेगा, क्या करेगा, उसके पास क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या रास्ते हैं, क्या विकल्प हो सकते हैं, कैसे अपने करियर को आप सेटल कर सकते हैं, उसके लिए भी मैं आप लोगों के बीच आऊँगा, आपको थोड़ा सा गाइड करूँगा। और प्राइवेट सेक्टर के क्या ऑप्शन हैं, गवर्नमेंट सेक्टर पे ही अगर हम फोकस करें तो उसके क्या विकल्प हो सकते हैं, इन सारी चीज़ों को। और ग्रुप सी अगर लेवल के एग्जाम नहीं आते हैं, यूपीएससी लेवल के एग्जाम आते हैं, तो उसके लिए हम कितना तैयार हैं, हम कैसे उस चीज़ को आगे बढ़ा सकते हैं, उन सब चीज़ों पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक आप ये 9-10 तारीख तक जितने भी आपके दिन बचे हैं इस तरीके से आप आगे बढ़िए और आपका एग्जाम अच्छा होगा, इस उम्मीद के साथ आपको क्या करना है, पढ़ाई करनी है, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले सेशन पे, अपना ध्यान रखिएगा, थैंक यू।